आपका ऑप्शनल और आपका ग्रेजुएशन स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, अब मुझे तो पता है कि आपने एक सेमेस्टर में टॉप भी किया हुआ है, तो ऑप्शनल का क्या रोल है और आपको लगता है कि ऑप्शनल ने आपको हेल्प किया है या कितना हेल्प किया है, आप बताइए प्लीज़। या ऑप्शनल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बट आई एम नॉट श्योर, अभी तो मार्क्स पता नहीं है, बट आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। অ্যান্ড আই থিঙ্ক অপশনাল মানে ইটস আ সাবজেক্ট যেখানে সব থেকে বেশি স্কোর করা যেতে পারে। লাইক পিপল কিছুরা 230ও স্কোর করছে, কিন্তু সেখানে 300+ স্কোর করা যায়। তো ওই যে গ্যাপটা, সেটা অপশনালে অনেক বেশি। बिल्कुल, बोलते हैं एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, तो इसमें तो मार्क्स बहुत ही ईजिली मोर देन 50% आ जाते हैं और जीएस में 50% लाना बहुत मुश्किल होता है। एक बात ये भी है कि जो कन्वेंशनली ऑप्शनल में लोग स्कॉलर्स, थिंकर्स लिखते हैं, आपने उनसे डिफरेंट भी लिखा है। मैंने आपका कॉपी देखा हुआ है तो मुझे आइडिया है। आपने शायद डिफरेंट इसलिए लिखा हुआ है कि आपका प्रेसिडेंसी से आपने पढ़ा है और ठीक से पढ़ा हुआ है। सो मुझे लगता है कि आपके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स होंगे। सो लेट्स वेट फॉर द मार्क्स एंड अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम बंगाल में प्रॉब्लम देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली तो है और बिना डिप्लोमेटिक हुए कह सकते हैं दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, या इंटरव्यू के टाइम पे तो जाना ही पड़ता है, या वाई टेक चांस, यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ और भी साथ में इंटरव्यू दे देते, होता है ये। लेकिन उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस और भी एसोसिएटेड हैं, कल्चरल चैलेंजेस है, फूड रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज़, तो वो जो इतना सारा जो बेनिफिट है उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है? और ये तो हम लोग देख रहे हैं, आपसे साथ देख रहे हैं, आपसे पहले भी हमने देखा है कि बिना दिल्ली जाए भी तैयारी की जा सकती है और पॉसिबल है, रैंक आ सकती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? স্যার আই থিঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলও এখনও ওই অপরচুনিটিগুলো প্রোভাইড করে, তো দিল্লি যাওয়ার নেসেসারি প্রিলিমস আর মেন্সের জন্য তো আই ডোন্ট থিঙ্ক আছে। হ্যাঁ, ইন্টারভিউয়ের জন্য ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এমনিতেও যেতেও হয়। অ্যান্ড আমি যখন ইন্টারভিউয়ের জন্য গেছিলাম ফর 2 months, সো আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি যে ওখানকার যে কম্পিটিশন, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ নট আ হেলদি কম্পিটিশন, ওটা অনেক টক্সিক কম্পিটিশন হয়ে গেছে দিল্লির কম্পিটিশনটা। অ্যান্ড ওখানকার লাইফস্টাইল ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, আর ছোট ছোট রুমের মধ্যে বাচ্চারা থাকে, পড়াশোনা করে, অ্যান্ড ইটস নট হেলদি। তো আই থিঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল নিজের বাড়িতে থেকে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থেকে মানুষরা প্রিপেয়ার করতে পারে, এক্সাম ক্র্যাকও করতে পারে। तो मुझे लगता है कि बूट कैंप में हम लोगों ने आपको तो परफेक्ट रूम्स और परफेक्ट फूड, लेकिन अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली से कंपेयर करें तो काफ़ी, आई थिंक यस है इट ना? वाज बेटर। অ্যাডামাসের যে বুট ক্যাম্পের ইনিশিয়েটিভটা ছিল, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ মাচ বেটার দ্যান দিল্লিজ এনवायरमेंट। सो यू हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द बूट कैंप्स एंड आपका तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो उसमें से निकालने वाला है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट निकाला है, उसका दिख रहा है रिजल्ट। उस समय भी हमें दिख ही रहा था, है ना? और मैं आपसे कह रहा था कि ठीक है, इसको साइकिल को ख़त्म कीजिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं, लाइफ में पब्लिक सर्विस भी तो करना है ना? और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, बाकी सारे काम करने हैं, सो क्रैक कीजिए। तो उस समय ठीक है, मोटिवेशन और बाकी हाँ, टॉक्सिक कंपटीशन तो है, कट थ्रोट जिसको बोलते हैं दिल्ली में तो है, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी रहता है। सो जैसा कि आपने कहा कि इट इज़ पॉसिबल अगर यहाँ पे, और इस तरीके से मैं तो अभिषेक सर से या बहुत सारे लोगों से यहाँ पे तो आपको अच्छे अच्छे गाइड्स भी मिले, तो उनसे भी बात किया मैंने कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली में भी नहीं मिल पाती हैं। तो ये एक जेन्युइन वो है। तो और अगर राइस का आपने तो देखिए, जब तैयारी करी तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे सोर्सेज बहुत जगह आपने देखे होंगे, और शुरू में तो ऐसा लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन एज है, इन्फॉर्मेशन ड्राउनिंग भी हो जा रहा होगा। तो उस तरीके से राइस आईएएस में आपको कैसे कुछ गाइडेंस, मतलब जेन्युइनली आपको जो लगता है कि ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ लेकिन ज़्यादा टाइम लग सकता है या गलत कर रही थी, गाइडेंस, तो बेसिक कोचिंग, बेसिक ये है कि कोचिंग या गाइड का क्या रोल रहता है? बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसमें कुछ रोल रहता है? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, तो इनिशियली आई वाज लाइक नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। जस्ट मेरे को पता था कि हाँ सिलेबस है, बट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज़ अ थिंग जो आई थिंक कोचिंग सेंटर वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। অ্যান্ড মানে এত বেশি ইনফরমেশন আছে চারিদিকে, এত বই, এত মেটেরিয়ালস আছে যে ওখান থেকে ন্যারো ডাউন করা, আই থিঙ্ক ওটার জন্য কোচিং সেন্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট হ্যাঁ, কনসিডারিং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট
কি অনেকে নিজে সেলফ স্টাডি করেও পড়তে পারে, এখন ইউটিউব আছে, অনেক ফ্রি ক্লাসেস অ্যাভেলেবেল আছে, তো ইট ইজ নট নেসেসারি কি সবার জন্য কোচিং লাগবে, বাট পার্সোনালি আই ফিল আমার জন্য কোচিং ইম্পর্টেন্ট ছিল, বিকজ আফটার গ্র্যাজুয়েশন আই ওয়াজ নট এবল টু ফাইন্ড আউট কি আমাকে কী পড়তে হবে বা কতটা পড়তে হবে, আই ওয়াজ নট এবল টু ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড কি আমাকে লক্ষ্মীকান্ত কীভাবে পড়তে হবে বা ইকোনমি যে আমি পড়বো, ইকোনমির কোন পার্টটা আমি পড়বো, কতটা পড়বো না। आई थिंक फॉर दैट रीज़न कोचिंग सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और मुझे लगता है कोचिंग शायद उसके लिए ज़रूरी नहीं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सिर्फ मोटिवेशन है, साथ में उसके घर में कोई ऐसा है जो ऑल इंडिया सर्विस जो ऑलरेडी क्रैक कर चुका हो, कोई कज़न हो, भाई हो, और सिर्फ क्रैक ही नहीं उसको ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको गाइड भी कर पाए, तो सेल्फ मोटिवेशन और घर में कोई ऑफिसर हो तो मे बी वहाँ पे शायद कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ फॉर 99.99% कैंडिडेट्स कोचिंग नहीं करे तो कम से कम मेंटोरशिप गाइडेंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिसिप्लिन, वो तो काफ़ी ज़रूरी होता है। और आपके क्या क्या अभी आप सोच रहे हैं, आपके क्या क्या प्लान है कि सर्विस में आने के बाद या सर्विस के दौरान क्या क्या सोच रही हैं आप, पब्लिक सर्विस कैसे करेंगे आप? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बिकॉज अभी तक टाइम नहीं मिला है मेरे को टू जस्ट सिंक इन, क्योंकि रिजल्ट को अभी तक मैं सिंक इन नहीं कर पाई हूँ। तो विश करते हैं कि आपको अब अभी तो आपने बहुत मेहनत करके अभी तक यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आगे अभी आपको बियॉन्ड योर सेल्फ जो बिगर सेल्फ है, बिगर सेल्फ मतलब हमारी फैमिली है, सोसाइटी है, उसकी तरफ थोड़ा देखना। और देखिए आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं कुछ लोग, है ना, एक्सपीरियंस से बड़े हो सकते हैं, बट इन सर्टेन वेज यू आर अ मोटिवेशन इवन फॉर पीपल हु आर एल्डर दैन यू एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। और ये एग्ज़ाम एक बार क्रैक हो जाने से ना ये होता है कि पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, सो यू ऑल्सो हैव टू यू नो अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल आर लुकिंग अप टू मी फॉर गाइडेंस नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, गाइडेंस इन जनरल। मतलब IAS ऑफिसर एक क्या होता है, सिर्फ एक एकेडमिक या पावर उस तरीके से नहीं, एक तरीके से जहाँ पे भी होता है या कोई भी ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर जहाँ पे भी होता है अपने पूरे एरिया के यूथ का मोटिवेशन होता है। वो सिर्फ ऐसे कि नहीं मैं ही बनूंगा, नहीं, दे जस्ट लुक अप टू इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उसके लिए बधाई, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सर। एंड आई होप यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस वन। थैंक यू।